आतंकवाद पर भी अमेरिका ने लगाई पाकिस्तान की क्लास, कहा लश्कर हक्कानी नेटवर्क जैश जैसे आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करे पाक। पाकिस्तान ने 36 घंटे में तीसरी बार किया सीज फायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर में अखनूर सेक्टर के पल्लनवाला में सुबह 4 बजे से फायरिंग। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद ने जी न्यूज को धमकी दी, कहा हम बताएंगे क्या होती है सर्जिकल स्ट्राइक। बीजेपी ने कहा सेना के सर्जिकल स्ट्राइक से डर गया है हाफिज सईद, इसलिए दे रहा है जी न्यूज को धमकी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने हाफिज की धमकी को गीदड़ भपकी बताया, कहा ऐसे बयान आने का मतलब कि सर्जिकल स्ट्राइक सही जगह पर हुई है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को भेजी एडवाइजरी, सभी शहरों को अगले 10 से 15 दिनों तक अलर्ट पर रहने को कहा। सूत्रों के मुताबिक शहरों में आतंकी वारदात कराने की फिराक में है पाकिस्तान। आंतरिक सुरक्षा पर गृह मंत्री ने बुलाई बैठक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह सचिव, आईबी और रॉकेट चीफ से हालात पर की चर्चा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कश्मीर के एलओसी से सटे इलाकों में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। हंदवाड़ा के नौगाम में चौकसी बढ़ा दी गई है। हिमाचल के भाखड़ा नांगल बांध की सुरक्षा बढ़ाई गई, हर आने जाने वाले व्यक्ति और गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। पंजाब के पठानकोट में बॉर्डर से विस्थापित लोगों के लिए बनाए गए रिलीफ कैंप, गुरुद्वारा में बनाए गए हैं ज्यादातर कैंप। नवाज शरीफ ने सोमवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक, पाकिस्तान के सभी राजनीतिक दलों को हालात की जानकारी देंगे। शरीफ ने कल भी कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग की थी। सर्जिकल स्ट्राइक पर बोले पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ, लाहौर में कहा किसी भी दुश्मन के कार्रवाई का देंगे जवाब, सेना की तैयारियों पर जताया संतोष। सर्जिकल स्ट्राइक पर अफगानिस्तान ने किया भारत का समर्थन, भारत में अफगान राजदूत ने कहा रक्षा के लिए पीओके में की गई कार्रवाई। रूस ने कहा उम्मीद है अपनी जमीन पर पल रहे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा पाकिस्तान। दक्षिण कोरिया ने भी आतंकवाद पर किया भारत का समर्थन। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में होने वाला सार्क सम्मेलन स्थगित किया, नई तारीखों का ऐलान जल्द। श्रीलंका भी सार्क सम्मेलन से हुआ बाहर, कहा मौजूदा हालात बातचीत के लिए ठीक नहीं है, आतंक पर निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला, टैक्सी स्टैंड के पास सीआरपीएफ और पुलिस की टीम पर की गई फायरिंग। जम्मू कश्मीर में सेना ने उत्तरी कमान का दौरा करने जा सकते हैं आर्मी चीफ दलबीर सिंह। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सेना की तैयारियों का लेंगे जायजा। भारत की रफाल डील से डर कर चीन ने आशंका जाहिर की, परमाणु शक्ति से लैस 36 रफाल फाइटर जेट्स को चीन पाक बॉर्डर पर तैनात करेगा भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के मुताबिक सुरक्षित नहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियार, कहा था आतंकियों के हाथ हथियार लगे तो होंगे खतरनाक हालात। पाकिस्तान ने यूएन में फिर रोया कश्मीर का रोना, महासचिव बान की मून से की मामले में दखल देने की मांग। गलती से पाकिस्तान की सीमा में घुसे भारतीय सैनिकों को छुड़ाने की कोशिश जारी, भारत के डीजीएमओ ने की पाक के डीजीएमओ से बात। पाक में पकड़े गए 37 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान की दादी का निधन, पोते की जानकारी न मिलने से सदमे में थी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने परिवार से बात की। पाकिस्तानी कलाकारों पर बोले सलमान खान, कहा वो आर्टिस्ट हैं, टूरिस्ट नहीं, सरकार देती है वीजा और परमिट। सलमान के बयान से शिवसेना नाराज, सुभाष देसाई ने कहा ऐसे बयान देने से पहले पिता सलीम खान से सलमान को सलाह लेनी चाहिए। अदनान सामी ने ट्विटर पर आलोचना करने वाले पाकिस्तानियों को दिया जवाब, कहा पाकिस्तानियों और आतंकवादियों को एक ही समझते हैं लोग। सामी ने भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जवानों की तारीफ की। फिर बढ़ी पेट्रोल की कीमत, 28 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल के दाम में 6 पैसे की कटौती। सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद शहाबुद्दीन ने किया सरेंडर, कहा कोर्ट के फैसले का करता हूं सम्मान। शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार पर भड़ास निकाली, कहा मेरे समर्थक नीतीश को चुनाव में सबक सिखाएंगे। बिहार की नीतीश सरकार को झटका, शराबबंदी का कानून रद्द, पटना हाई कोर्ट ने गैर कानूनी बताया। बिहार सरकार ने कहा हाईकोर्ट ने पुराने कानून पर फैसला दिया, शराबबंदी का नया कानून 2 अक्टूबर से पूरे राज्य में होगा लागू। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, तमिलनाडु को 6 अक्टूबर तक रोज 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने के कोर्ट के आदेश पर चर्चा। आज से नवरात्र की शुरुआत, मां दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री की पूजा, मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी को हाईकोर्ट से राहत, हाईकोर्ट ने एनएसए की कार्रवाई को किया रद्द। यूपी के बांदा में बस कंडक्टर ने एक युवक को चलती बस से धक्का दिया, किराए में सिर्फ 2 रुपए कम थे, मौके पर युवक ने दम तोड़ा। यूपी के शामली में 12 बदमाशों ने एक घर में परिवार को बंधक बनाकर की लूट, परिवार ने बेटी की शादी के लिए जमा किए थे पैसे। इस्लामाबाद में छात्र संघ चुनाव के दौरान झड़प, 2 गुटों में मारपीट हुई, पुलिस ने छात्रों को खदेड़ने के लिए पीटा। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने की छात्रों की पिटाई, नौकरी की मांग को लेकर छात्रों ने लगाया था जाम, पुलिस ने कुछ को हिरासत में लिया।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रफ्तार का कहर, दर्दनाक हादसे का शिकार हुआ दिल्ली का परिवार, 8 की मौत, 2 की हालत गंभीर, मारुति वैन और ट्रक में हुई थी टक्कर। यूपी के कैराना में हथियारों की नोक पर डकैती, दर्जन भर बदमाशों ने एक घर में लाखों की लूट की, बेटी की शादी के लिए जमा किया गया था सामान। यूपी के बरेली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पानी की टंकी पर चढ़ी 3 महिलाएं, सरकार से मांगे पूरी करने के लिए कहा। यूपी के रायबरेली में अमेरिकी महिला ने बदली गांव की तस्वीर, कई घरों में बनवाए शौचालय, सोलर लाइट भी लगवाई। पूर्व डीजी बीके बंसल के खुदकुशी केस में नया मोड़, आत्महत्या के बाद मीडिया और सीबीआई को कुरियर किया गया था सुसाइड नोट, पुलिस को 2 लोगों की तलाश। दिल्ली में डीटीसी की महिला कर्मचारी का डीटीसी के सीजीएम पर छिड़खानी का आरोप, महिला के मुताबिक दफ्तर में एके गोयल ने की छेड़छाड़, केस दर्ज। दिल्ली में आम आदमी पार्टी एमएलए सरिता सिंह ने दर्ज कराई धमकी भरे फोन आने की शिकायत, पुलिस ने कहा कॉल इंटरनेट से हुई इसीलिए ट्रैक करने में मुश्किल। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में अपना खुलासा टाला, कहा सरहद पर तनाव की वजह से बाद में करेंगे चर्चा, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पीएम मोदी को दी बधाई। पंजाब में आम आदमी पार्टी को झटका, सुच्चा सिंह छोटेपुर का इस्तीफा, भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद संयोजक पद से हटाया गया था। दिल्ली के नागलोई में टीचर की हत्या के खिलाफ कैंडल मार्च, 26 सितंबर को सर्वोदय स्कूल के टीचर मुकेश की 2 छात्रों ने की थी हत्या। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी स्कूलों का आदेश, 7वें वेतन आयोग के आधार पर कर्मचारियों और शिक्षकों को दिया जाए वेतन। दिल्ली में शराब तस्करी रोकने में नाकाम रहने पर 10 पुलिस वाले सस्पेंड, 5 पुलिसकर्मी नंदनगरी और 5 भजनपुरा थाने में है तैनात। डेंगू और चिकनगुनिया पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा सरकार कैसे कह सकती है कि कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, सभी का नाम बताया जाए। गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को दिल्ली में गांधी वॉक, दिल्ली सरकार करेगी आयोजन, हिस्सा लेने वालों के लिए 1200 का होगा टिकट। बीजेपी की शिवसेना को सलाह, अगर सरकार से शिकायत है तो पार्टी की मीटिंग में मुद्दा उठाएं, अखबार सामना में आलोचना न करें। महाराष्ट्र सरकार का मेडिकल लैब को आदेश, डेंगू टेस्ट के लिए ना लें 600 रुपए से ज्यादा की फीस, शिकायत मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई। अभी भी बंद है मुंबई की आदर्श सोसाइटी के 93 फ्लैट, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी, कोर्ट ने कहा बंद फ्लैट के मालिकों को ताला खोलने के लिए चिट्ठी लिखें। मराठा समुदाय को 16% आरक्षण की मांग पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार और याचिकाकर्ता से लिखित में मांगी दलील, 13 अक्टूबर तक देना होगा जवाब। बीएमसी स्कूलों में सूर्य नमस्कार जरूरी करने के खिलाफ पिटीशन पर हाई कोर्ट का याचिकाकर्ता को निर्देश, पहले सरकार से बात करे, सिफारिश शेख ने दी है याचिका। मुंबई से सटे ठाणे के पोखरण रोड नंबर 2 पर तेंदुए का खौफ, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर, बस्ती में रहने वालों में दहशत। नासिक में बाघ की खाल बेचने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद की करीब 3 फीट लंबी खाल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 25 लाख। गुजरात के वडोदरा में चेन छीनकर भाग रहे बदमाशों से भिड़ी लड़की, स्कूटी से पीछा करके बाइक में मारी टक्कर, एक पकड़ा गया, दूसरा फरार। हरियाणा के भिवानी में डंपर ने पिकअप वैन को मारी टक्कर, हादसे में 9 लोगों की मौत, 12 घायल, आरोपी ड्राइवर फरार। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बस ने बाइक को मारी टक्कर, 3 युवक की मौत, हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने की बस में तोड़फोड़। राज्यसभा चुनाव के लिए एल गणेशन ने पर्चा भरा, मध्य प्रदेश की को कर्मभूमि बताया, तमिलनाडु बीजेपी के नेता हैं गणेश। आरजेडी विधायक राज बल्लभ यादव को हाईकोर्ट से मिली जमानत, नाबालिग लड़की से रेप का है आरोप। ओडिशा के मलकानगिरी में इंसेफ्लाइटिस बुखार का कहर, 21 बच्चों की मौत, डॉक्टर्स की कोशिशें नाकाम। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 13 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। सूरत के चिड़ियाघर में एक शेर की तबीयत बिगड़ी, पिछले 25 दिन से सुस्त है शामिल, डॉक्टर्स ने चिंता जाहिर। मध्य प्रदेश के सीहोर में रेलवे स्टेशन पर हादसा, ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसला, महिला का पैर, ट्रेन से कटकर हुई मौत, हादसे के वक्त साथ था पति। एमपी के झाबुआ में ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बचा लड़का, ट्रेन में चढ़ते वक्त पैर फिसलने से ट्रैक पर गिरा, लेकिन हादसे में बची लड़के की जान। राजस्थान के जैसलमेर में दलितों की रैली में हंगामा, हुड़दंगियों ने जमकर मचाया उत्पात, जबरन एसडीएम दफ्तर में की घुसने की कोशिश, अंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने को लेकर किया हंगामा। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट रेप केस का मुख्य आरोपी कादर खान गिरफ्तार, दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा से पकड़ा गया। राजस्थान के अलवर में झील में मिला प्रेमी जोड़े का शव, पुलिस वालों को नहीं था रिश्ता, परिवार वालों को नहीं था रिश्ता मंजूर, पानी में कूदकर दोनों ने दी जान। गुरुग्राम के प्राइवेट स्कूल में नर्सरी की छात्रा से छेड़छाड़, हाउसकीपिंग स्टाफ पर आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 2 चोरों ने 3 लाख की ज्वेलरी पर किया हादसा। कोतवाली क्षेत्र में एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। फरीदाबाद में टीचर पर लगा 12वीं की छात्रा के यौन शोषण का आरोप, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी टीचर। हरियाणा के हिसार में एक परिवार का प्रदर्शन, 1 महीने से लापता बेटे का नहीं लगा सुराग, परिवार ने पुलिस पर लगाया लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने अवैध हथियार समेत 2 अपराधियों को पकड़ा। महाराष्ट्र में नियुक्त किए जाएंगे 1 करोड़ वृक्ष दूत, राज्य में 50 करोड़ पौधे लगाने की योजना के तहत सरकार ने किया ऐलान। हरिद्वार में मनाई गई पितृ विसर्जन अमावस्या, दान पुण्य के साथ पितरों को दी गई विदाई। जीएसटी काउंसिल की दूसरी बैठक में नियमों को मिली मंजूरी, करदाता को 3 दिन में मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्विस टैक्स पर अगली बैठक में होगी चर्चा। ट्रेन में सीट बढ़ाने का नया फॉर्मूला, पावर जेनसेट हटाकर जोड़े जाएंगे 2 अतिरिक्त कोच, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो ट्रेनों पर लागू होगा फॉर्मूला। सैमसंग के गैलेक्सी नोट 7 फोन पर हवाई जहाज में लगी पाबंदी कुछ हद तक हटी, डीजीसीए ने 15 सितंबर के बाद खरीदा गया सेट ले जाने की मंजूरी दी। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों को बड़ी राहत, घरेलू उड़ान पर नहीं लगेगा यूजर डेवलपमेंट फीस, इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर भी करीब 50% की कटौती। सीरिया में बमबारी से तबाह बिल्डिंग से बच्ची को जिंदा निकाला गया, रेस्क्यू टीम के एक सदस्य की आंखों में आंसू आ गए। सीरिया पर रूस के हमले में अब तक करीब 4000 आम लोगों की मौत, कम से कम 20,000 घायल, मानवाधिकार संगठन ने किया दावा। मिस्र के सांसद एल्हामी एजीना का विवादित बयान, कहा यूनिवर्सिटी में दाखिले के वक्त लड़कियों का हो वर्जिनिटी टेस्ट, वर्जिन ना होने पर घर वालों को दी जाए जानकारी। इजरायल के पूर्व राष्ट्रपति शिमोन पेरेस के अंतिम संस्कार में मिले फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और इजरायल के पीएम बेंजामिन, 2010 से है दोनों ही देशों में तनाव। ब्राजील में जार्डिनोपोलिस जेल से भागे 200 कैदी आग का फायदा उठाकर निकलने में रहे कामयाब, लेकिन आधे घंटे बाद दोबारा पकड़े। चीन में एक बिल्ली का रेस्क्यू, लोहे के पाइप में फंसी बिल्ली, फायर फाइटर्स ने पाइप को काटकर बिल्ली को बचाया। मुंबई में बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग, आज भविष्य के एजेंडे पर होगी चर्चा, लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने पर भी होगी बात। पाकिस्तान को लेकर बीसीसीआई ने आईसीसी से की अपील, कहा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान को एक ग्रुप में न रखा। कोलकाता टेस्ट के पहले दिन भारत ने बनाए 7 विकेट खोकर 239 रन, वृद्धिमान साहा और जडेजा क्रीज पर मौजूद। कोलकाता टेस्ट में शुरुआती झटकों के बाद पुजारा और रहाणे ने पारी को संभाला, पुजारा ने बनाए 87 रन तो रहाणा ने खेली 77 रन की पारी। लगातार दूसरे टेस्ट में भी फेल रहे कप्तान विराट कोहली, कोलकाता टेस्ट की पहली पारी में महज 9 रन बनाकर हुए आउट। आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने ट्वीट किया, कहा अमन प्रिय देश है पाकिस्तान, पड़ोसियों के झगड़े में दोनों को होता है नुकसान। भारत ने जीता अंडर 18 हॉकी एशिया कप फाइनल में, भारत ने बांग्लादेश को 5-4 से हराया। फोर्स 2 के ट्रेलर लॉन्च पर जॉन अब्राहम ने आपा खोया, सेल्फी लेने पर फैन को थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन जॉन ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया। म्यूजिक रियलिटी शो में जाएंगे योग गुरु बाबा रामदेव, एनटीवी के द वॉइस इंडिया किड्स का बनेंगे हिस्सा।